अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश, हँसते खेलते अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। नाज़रीन, आपको पता है कुर्बानी की ईद बहुत ही करीब है और वीडियो थोड़ी लेट हो गई, लेकिन मैंने ये समझा कि कुछ मसाइल जो कुर्बानी की ईद पे आपको पेश आते हैं वो मैं बयान कर लूँ। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से सावन मुबारक। नाज़रीन, सावन का महीना है और जूँ-जूँ आपको पता है ये महीना गुज़रता जाता है तो इंसान के अंदर डुलनेस या जिसको सुस्ती कहते हैं वो पाई जाती है। पहली बात तो ये है कि सावन से कैसे बचा जाए, इसके जो असरात हैं। सावन में आप जितना हो सकता है कम से कम सोएं। जितना ज़्यादा आप सोएंगे उतनी ज़्यादा आपको इसमें थकावट फील होगी और जब आप ज़्यादा सोएंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा हैवी कोई काम किया है, हालांकि इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यह है, सावन में जितना हो सकता है चाय का इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि बुज़ुर्ग कहा करते थे कि इसमें खून और पानी एक हो जाता है, लेकिन मेडिकल साइंस कुछ ख़ास इस बारे में नहीं कहती। इसलिए सावन में आप चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मशरूबात का इस्तेमाल करें और इसके अलावा आप ठंडी चीज़ें खाएँ और ऐसी चीज़ें मतलब जो कि स्पाइसी हैं, अगर वो आप थोड़ी सी भी खाएँगे तो सावन का जो महीना है वो आपका पेट ख़राब कर देगा, ठीक है। इसके अलावा सावन के महीने में लोग ये कहते हैं कि जी काम किया जाए या ना किया जाए, तो इसमें जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि सावन के महीने में आप काम करें और इससे जो है वो आपकी बॉडी जो है वो पसीना निकालती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये वाइट निशान कपड़ों पे तो ये आएंगे, ये बेसिकली आप लोगों के साल्ट्स होते हैं जो कि मॉइस्चर की वजह से, सावन के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से ये आपके कपड़ों पे निशान शो होते हैं और बेसिकली ये आपकी बॉडी के साल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और बातें सावन के मुतालिक, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपने कोई भी चीज़ ना दें, कोई भी चीज़ आपने सावन के अंदर ढक के छोड़नी है और बग़ैर ढकी हुई चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं खानी। क्यों? क्योंकि नाज़रीन सावन के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होती है, तो फंगस जो होता है, जिसको आप लोग फफूंदी कहते हैं, वो फ़ौरन से लग जाता है, वो फ़ौरन से मॉइस्चर पकड़ता है और इसी तरह जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है सावन के अंदर। क्यों? अब आप ये बात याद रखें नाज़रीन कि फंगस को, बैक्टीरिया को जब भी वाटर मिलता है तो वो फ़ौरन से डिवीन स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसलिए अगर आप कोई भी चीज़ डांपते नहीं हैं या उसको आप फ्रिज में नहीं रखते और आप बाहर छोड़ देते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसको फंगस लग सकता है, उसको बैक्टीरिया लग सकता है और आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि सावन में जो है वो ये चीज़ें ढक के और साफ़ सुथरी बिल्कुल धो के खाएं, क्योंकि हेज़े के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और अब ये बात है कि जी कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आजकल एसिडिक रेन है तो क्या इसमें नहाया जाए सावन के बारे में या ना नहाया जाए, और कुछ लोग इसको आम ज़ुबान में कहते हैं कि जी पित्त निकल गई है या जो बिल्कुल छोटे छोटे दाने। अच्छा, बेसिकली ये दाने आपको गर्मी की वजह से निकलते हैं। इसमें ये बात है नाज़रीन, एसिडिक रेन तब होती है जब फर्स्ट बारिश लगती है सावन की, काफ़ी अरसे बाद अगर जो बारिश होगी वो एसिडिक रेन होगी। उसके बाद जो भी बारिश लगती है उसकी एसिडिटी कम होती जाती है और वो एसिडिक रेन नहीं रहती। इसलिए अगर आप सावन के महीने में सावन में नहाते हैं बारिश में तो इसका कोई भी मसला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो जो आप लोग कहते हैं कि जो पित्त निकलती है वो आपको गर्मी से निकलती है और वो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। अब उसका क्या इलाज है? उसका वैसे सबसे बेस्ट इलाज यही है कि आप सावन का जो पानी है, जो बारिश का पानी है, उससे आप नहा लेंगे तो वो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो आप घर वगैरह में डिटॉल वगैरह से नहा लें, उससे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो बेसिकली गर्मी की वजह से होती है, क्योंकि सावन में मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश होती है तो ठंड हो जाती है और जैसे ही धूप ख़त्म होती है या बादल आते हैं तो हल्की हल्की सर्दी हो जाती है। लेकिन जो धूप निकलती है सावन के बाद वो काफ़ी सख्त होती है और वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। तो अब ये सारे मसाइल हैं नाज़रीन जो कि सावन से रिलेटेड हैं। सावन जो है वो अल्लाह ताला की आप नेमत भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़मीन का जितना भी पानी होता है वो आप नोट करें तो सावन के महीने में पूरा हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिटी है जहाँ पे निज़ाम नहीं है इस पानी को स्टोर करने का, चाहिए ये पानी ज़मीन में जाए, क्योंकि बहुत सी जगहों पे इस टाइम पानी ख़त्म हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि ज़मीन के पास ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि ये सारा सावन का पानी उसके अंदर जाए। इस वजह से नाज़रीन ज़मीन का पानी कम हुआ हुआ है, क्योंकि सारी जगहों पे हमने ना सीमेंट डाल के हमने गलियाँ सारी पक्की कर दी हैं। अब ज़मीन बेचारी को पानी मिलता नहीं है कि वो रिसाइकिल हो
اس وجہ سے جو پانی ہے وہ زمین میں نہیں جاتا، اور زمین میں پانی کی کچھ حد تک کمی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے واٹر سائیکل رکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے پانی ایوپوریٹ ہوگا اور بادل بنے گے، بادلوں سے یہ پانی دوبارہ بارش لگ کے نیچے آتا ہے، پھر یہ زمین میں جاتا ہے، پھر یہ اوشن سے، اور جو آپ لوگ پانی نکال کے استعمال کرتے ہو تو یہ پانی دوبارہ اوپر جاتا ہے۔ تو یہ ناظرین کچھ مسائل ہیں جو کہ ساون سے ریلیٹڈ تھے۔ اگر آپ کا اور بھی کسی قسم کا کوئی بھی کوشچن ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ آپ بھی صحت مند رہیں اور آپ کے دوست بھی صحت مند رہیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔